त्याग वैराग्य प्रेमाब्धि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तानंद करी भूया चैतन्य चरितावली। भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु का अपूर्व प्रेम देखकर कोई स्वप्न में भी ये नहीं सोचता था कि एक दिन ये सबको सहज त्याग कर अनंत के पथ पर चली जाएंगी। भक्तों से हृदय खोलकर मिलती थी। उनके साथ संकीर्तन में, नृत्य में, नगर भ्रमण में, ऐश्वर्य में, भोजन में, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम भरा रहता था। विष्णुप्रिया समझती थी कि पतिदेव मुझसे ही सबसे अधिक स्नेह करते, मेरे प्रेम पाठ में बंधे हुए हैं। माँ समझती थी कि निमाई मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता, उसे मेरे बिना एक दिन भी तो कहीं रहना अच्छा नहीं लगता। दूसरे के हाथ से भोजन करने में उसका पेट ही नहीं भरता। जब तक मेरे हाथ से कुछ खाना लेता तब तक उसकी तृप्ति नहीं होती। इसी प्रकार सभी भक्त प्रभु को अपने प्रेम की रज्जु में दृढ़ता के साथ बंधा हुआ समझती थी। पर उनके हृदय की बात कौन कही। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को विज्ञातुम ईश्वरः। इन भगवत जनों की बात, इन भगवत प्रेमियों की, इन महापुरुषों की लीला कौन समझ सकता है। कभी तो ये वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं और कभी फूल से भी अधिक कोमल रहते हैं। महापुरुष, इनके जीवन में विरोधाभास, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन दिखती। प्रायः तो ये सभी के प्रति कोमलता से और स्नेह से भरे रहते हैं। मानो मन में, नयनों में सबके लिए प्रीति प्यार उमड़कर आ रहे हैं। फूल से कोमल हैं और कभी वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर हो जाएं, उस समय लगता है इनके मन में दया का नाम नहीं। सीता माता के हरण के समय राम जी के क्रोध को पढ़कर कलेजा कांपने लगता है, मानो राम जी अपनी प्राण प्यारी प्रिया के पीछे सारे संसार को नष्ट कर देंगे। एक शिला पर बैठे श्री सीता जी के लिए अधीर हो रहे थे। उनकी अधीरता सुनकर पाषाण पत्थर पे गल जाती थी। लंका पर चढ़ाई के पूर्व हनुमान के आने पर सीता जी के लिए कितने व्याकुल दिखाई देते थे। सीता जी की छोटी छोटी बातों को स्मरण करके रो पड़ते। उस समय कौन समझता था कि श्री सीता जी को पाते ही ये एकदम उन्हें कंठ लगाकर खूब रुदन न करेंगे, उन्हें प्रेम पूर्वक अपने अंक में बिठा न लेंगे। परंतु रावण के वध के बाद सारा रंग पलट गया। श्री सीता जी के सामने आने पर उन्होंने जैसी कठोर, कड़ी, अकथनीय बातें कहीं, उन्हें सुनकर कौन सहृदय उन्हें सीता जी का प्रेमी कह सकता है। यथार्थ में देखा जाए तो यही उनकी महानता का द्योतक है। जिसे हम प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, कर्तव्य के लिए उसका त्याग करना पड़ जाए तो त्याग तक कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु, उनका कौन प्रिय कौन अप्रिय, वे तो सारे संसार में अपने प्यारे श्री कृष्ण का ही दर्शन करती थी। प्राणियों की शक्ल सूरत से उनका अनुराग नहीं था। वे तो भगवत प्रेम के पुजारी थे। उन्होंने एकदम संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। तब सभी को अपनी अपनी भूल का अनुभव होने लगा। तब माँ को लगा कि मैं तो सोचती थी कि मेरे बिना अन्न ग्रास ये कंठ के नीचे नहीं उतार सकता, पर ऐसा तो नहीं। नववधु विष्णुप्रिया तो तब पता लगा कर
मैं तो समझती थी मेरे प्रेम पाश में आबद्ध हैं सदा के लिए, पर वैसा तो प्रमाणित नहीं हुआ। आज तक जिसे हम केवल अपना ही समझते थे वह तो प्राणी मात्र का प्रिय निकला। वो तो सभी को उतना ही प्यार करता है। जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए चैतन्य देव का प्यार, उनकी ममता, उनकी करुणा उतनी ही है जितनी अपने घर वालों के लिए थी। अंतर होगा तो लोगों में होगा, भक्तों में अंतर नहीं होता। भगवत भक्त हो, प्रेमी भक्त हो, श्री कृष्ण के प्रेमी हो, वो तो सारे संसार को, जीव मात्र को प्यार करते ही हैं। उन्हें कितना कौन प्यार करता है सो बात अलग है। बिल्कुल ठीक सिद्धांत कहा गया। चैतन्य देव हो या अन्य इस प्रकार के संत हों, गुरु नानक देव हों, इनका तो अनुराग, इनका लगाव प्रत्येक प्राणी के लिए था। प्राणी जिसमें प्राण है, मनुष्यों के लिए तो था ही। आबाल वृद्ध नर नारी की बात छोड़िए, पशु पक्षियों के लिए, कृमियों, मच्छरों और मक्खियों के लिए भी इनके दिल में प्यार था। चैतन्य देव के एक शिष्य सनातन हुए। एक बार किसी झाड़ी में गुजरने से उन्हें कोढ़ हो गया, इतना कि उनके घाव में कीड़े रहने लगे। कभी कभी वो कीड़े गिर पड़ते तो सनातन जी कीड़ों को उठाकर घाव में वापस रख देती थी। कहते थे इस बेचारे का तो भोजन ये कहाँ जाएगा, कहाँ खाएगा। ये स्तर है सच्चे भगवत भक्तों का। कभी हम अपने को भक्त मान लेना तो अपना मूल्यांकन कर लेना, हम कितने पानी में। संत तो ऐसे होती हैं। एक बार पता नहीं कहाँ था, मैं याद नहीं है, कहीं किसी के साथ किसी दूसरे शहर में एक ऊंट पर बड़ा बोझा लदा हुआ था और वो निश्चल खड़ा हुआ था। भूख का समय था। मैंने सोचा शायद इसको कष्ट हो रहा होगा। उस दिन मैं खाना न खा सका ढंग से, लेकिन उस ही दिन एक भक्त गाथा पढ़ी। एक महात्मा जा रहे थे, देखा बैलगाड़ी में बैल के सामर्थ्य से कहीं अधिक माल लदा हुआ है। बैल को निर्दयता पूर्वक ले जाना चाहते हैं बैल वाले। खड़े हो गए, बोले भैया बैल की जगह मुझे लगा दो, मैं पूरी खा लूँगा। तब पता लगा असलियत क्या होती है। प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक सहायता ही वास्तविकता है। वो महात्मा खड़े हो गए, बोले भाइयों बैल को निकाल दो, मेरा मन कष्ट पा रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा, मुझे लगा दो, मुझे अपने को इतना कष्ट नहीं होगा। महात्मा के रूप में उनकी ख्याति थी, इसलिए उनको लगाया नहीं, सबने क्षमा मांगी और बैल पर से सामान थोड़ा सा उतार दिया। भगवत प्रेमी का तो लक्षण ये है कि उसका जीव मात्र के साथ अनुराग होता है। हाँ, सबका अनुराग उनके साथ होता हो ऐसा तो नहीं होता। भक्तों की भगवत दृष्टि होती है, जीव मात्र में अपने प्रियतम, अपने ठाकुर का दर्शन करती है। अब सब लोगों का तो स्तर ये नहीं होता। वो लोग सौभाग्यशाली हैं, उनके बड़े संस्कार, बड़े कर्म हैं जो प्रेमी संतों के जीवन में आए, और प्रेमी संतों का मूल्य बोध, प्रेमी संतों के प्रति जिनका अनुराग हो। महाप्रभु चैतन्य देव के पास लगभग 500 भक्त ऐसे थे जिनका उनसे अनुराग का नाता था। वो लोग सौभाग्यशाली थे। उनको 500 नहीं, 5000, 50,000 लोग मिले होंगे, लेकिन 500 भक्त तो ऐसे थे जो उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। वही भक्त धन्य थे। चैतन्य देव जीव मात्र को अपना समझते थे। आज ये सत्य स्थापित हो गया। आज तक जिसे लोग केवल अपना ही समझते थे वह तो प्राणी मात्र का प्रिय निकला। उस पर हमारे ही समान सभी प्राणियों का समान भाव से अधिकार है। सभी उसके प्रेमामृत को पाकर प्रसन्न हो सकते हैं।
महाप्रभु चैतन्य देव एक रात चुपचाप घर से बाहर निकले, गांव से गंगा जी के किनारे पहुंचे, एक बार पीछे मुड़कर अपनी नगरी को देखा। मातृभूमि तुम्हें बारंबार प्रणाम है। फिर माँ का और विष्णुप्रिया का ध्यान आया। बोले, हे भगवान, तुम सारे संसार के स्वामी हो, तुम सारे विश्व के, तुम जगन्नाथ हो, तुम विश्वंभर हो। विष्णुप्रिया को और माँ को मैं अनाथ छोड़कर नहीं जा रहा, तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। उनका कल्याण मेरे से अधिक तुम कर सकते हो, इस विश्वास से जा रहा हूँ, उनकी रक्षा करना। गंगा जी में प्रवेश किया, तैर कर गंगा के उस पार पहुँच गए। गंगा जी को मुड़कर प्रणाम किया और आगे जिन गुरुदेव से उन्होंने मंत्र लेना था, संन्यास का मंत्र लेना था, केशव भारती, उनकी कुटिया की ओर आगे बढ़ी। उधर पीछे घर में निद्रा में पड़ी हुई विष्णुप्रिया जी ने करवट बदली। सहसा भी चौक पर जल्दी से उठकर बैठ गई, मानो उनके ऊपर चौड़े मैदान में बिजली गिर पड़ी हो। भूली सी, पगली सी, बेसुध आंखों को मलती हुई चारों ओर देखने लगी। उन्हें जागते हुए भी सपना का अनुभव हो रहा था। वे अपने हाथों से प्रभु के शैया को टटोलने लगी, किंतु अब वहाँ था ही क्या। पक्षी तो पिंजरा त्याग करके वनों में चला गया था। अपने प्राणनाथ को पलंग पर न पाकर विष्णुप्रिया ने जोर से चीख मारी, हा नाथ, मुझे धोखा दे गए। शची माता ने बहू का क्रंदन सुना। बेटी का निमाई सचमुच चला गया। दुखी माता उठी, गड़गड़ाती हुई प्रभु के शयन भवन में पहुंची। पलंग सूना पड़ा था। विष्णुप्रिया नीचे पड़ी रुदन क्रंदन कर रही थी। माँ की अधीरता का ठिकाना न रहा। फूट कर रो पड़ी, बेटा निमाई, तू कहाँ चला गया बेटे? अपनी इस बूढ़ी माँ को धोखा मत दे। मेरे बेटे, तू कहाँ छिप गया है? मुझे अपनी सूरत तो दिखा जा। बेटा, तू रोज़ प्रातःकाल मुझे उठकर प्रणाम किया करता था, आज मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, उठकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा कहकर माँ दीपक को उठाकर घर के चारों ओर देखने लगी, मानो निमाई यहीं कहीं किसी कोने में छिपा बैठा होगा। माँ पलंग के नीचे देख रही थी, बिछौने को बार बार टटोलती थी, मानो इसमें छिपा निमाई मिल जाएगा। बूढ़ी माँ के दुख के कारण कांपते हुए हाथों से दीपक नीचे गिर पड़ा। बोली, मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरा निमाई होगा। मिल गया तो उसके साथ रहूंगी, नहीं तो गंगा जी में प्राण विसर्जित कर दूंगी। ये कहकर वे द्वार की ओर चल पड़ी। विष्णुप्रिया भी माँ के वस्त्र को पकड़कर जिस प्रकार गाय के पीछे बछिया चलती है उसी प्रकार चलने लगी। इतने में ही प्रातःकाल गंगा जी का स्नान करके कुछ भक्त चैतन्य देव के दर्शनों के लिए आई। द्वार पर माँ को इस स्थिति में देखा तो समझ गए कि आज हमारे प्रभु चले गए। कुछ अन्य भक्त और आ निकले। माँ को, विष्णुप्रिया को विलाप करते देख स्वयं दुखी वे भक्त इन्हें भांति भांति से समझा कर आश्वासन देने लगो। बूढ़े श्रीवास पंडित बोले, माँ चिंता मत करो, तुम्हारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा, तुम्हारा पुत्र इतना कठोर नहीं है। कई भक्तों ने कहा, माँ हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं, तुम्हारा निमाई जहाँ भी होगा हम वहीं से लाकर उसे तुम्हें मिला देंगे, हम अभी जाते हैं। नित्यानंद जी ने ऐसा कहा। श्रीवास पंडित को माँ और विष्णुप्रिया की देखरेख के लिए वहीं छोड़ा। मन में जानते थे कि प्रभु
केशव भारती से संन्यास लेने के लिए कटवा ग्राम गए होंगे। अतः कुछ भक्तों के साथ महाप्रभु के मौसा चंद्रशेखर आचार्य को साथ लेकर सब भक्त गंगा पार करके कटवा गांव की ओर चल पड़े। उधर कुलम च मानम च मनोरमां च दारांश भक्तान रुदंतीं च मातरम त्यक्त्वा गतः प्रेम प्रकाशनार्थ समय सदा गौर हरि प्रसीदतु। अपने कुल को, अपने मान सम्मान को, अपनी प्रिय पत्नी और बूढ़ी माँ को, भक्तों को रोता छोड़कर जो संसार में भगवान का प्रेम प्रकट करने के लिए त्यागी वैरागी घर घर के भिखारी बन गए, ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव हम पर कृपा करें। ये चैतन्य देव पागल हाथी की भांति द्रुत गति से महामहिम केशव भारती जी की कुटिया के लिए कटवा ग्राम की ओर भागे जा रहे थे। भारती जी का गांव में आदर था। निमाई पंडित महाप्रभु चैतन्य देव देखा भारती जी की कुटिया के चारों ओर बड़ा सुंदर आम के वृक्षों का बगीचा है। भारती जी अपने लिपे पोते स्वच्छ आश्रम के चबूतरे पर धूप में आसन लगाए बैठे थे। चारों ओर से आमों के मोर की भीनी भीनी गंध आ रही थी। दूर से ही उन्होंने चैतन्य देव को आते देखा, आश्चर्यचकित हो गए। इतने में प्रभु ने आकर इनके चरण प्रणाम किया। भारतीय नारायण नारायण कहकर उत्तर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु अब मैं सब कुछ छोड़कर त्याग कर आपके चरणों में आ गया हूँ। आप संसार के बंधन छिन्न भिन्न करके मुझे सन्यासी बना दीजिए। आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। केशव भारती उनका विचार ये था कि चैतन्य देव पीछे इतने ऊंचे स्तर पर हैं कि वो संसार में रहकर भी संसार में नहीं है, सुख भोगों में रहकर भी सुख भोगों में नहीं है। उनका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, संसार में रहना तो उनकी लीला है। इसलिए वे चाहते थे कि इनको संन्यास न दें। कहने लगे, निमाई पंडित तुम बुद्धिमान हो, शास्त्रों का मर्म जानते हो, यदि अगर तुम संन्यास लेते हो तो तुम्हारा उदाहरण देकर तुम्हारी उम्र के अन्य बालक भी संन्यास लेने की बात करेंगे। उनका संन्यास टिक न पाएगा। छोटी उम्र में संसार के सुख भोगों से जब तक पूरा वैराग्य नहीं होता तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे धर्म में केशव भारती कहने लगे, बोले निमाई पंडित, इसीलिए हमारे धर्म का विधान है कि पहले विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, घर में रहते रहते साधु की भांति, और फिर चाहो तो सन्यासी हो जाओ। जो मनुष्य संसार के अनुभव प्राप्त करके विरक्त होता है, उसको अपने अनुभव से पता होता है कि संसार के सुख वास्तविक नहीं है। लेकिन बिना भोगे छोड़ दिया तो कभी आगे जाकर संसार के सुखों में वापस आ जाए। तो व्यक्ति को चाहिए कि 50 वर्ष के बाद संसारी सुख भोगों से वैराग्य हो जाए, तब संन्यास ले। निमाई, तुम्हारी संन्यास ग्रहण की अवस्था नहीं है, तुम घर में रहकर भजन करो। घर में रहकर क्या भगवान का भजन नहीं हो सकता? देखो, द्वार द्वार से टुकड़े मांगने की अपेक्षा तो घर में ही निर्विघ्न भजन हो सकता है। पेट तो भरना ही पड़ेगा, रहने को स्थान खोजना ही पड़ेगा। बने बनाए घर को क्यों छोड़ा जाए? अरे भैया, 10-20 घरों से भिक्षा न मांगी, एक जगह कर ली, हमारी सम्मति में तुम्हें लौट जाना चाहिए। केशव भारती ने कहा कि मैंने ऐसे साधु सन्यासियों को देखा है जिन्होंने जोश में आकर सब कुछ छोड़ दिया एक बार, लेकिन बाद में बड़ी उम्र होने पर चिंता लगने लगी कि आगे क्या होगा।
उनके परिवार नहीं है, अपना पैसा नहीं है, उम्र बड़ी हो गई, कुछ रोग भी आ गए तो चिंता लगने लगी। अब वे कुटिया बनाने के काम में लग गए। वही प्रबंध करो जो बड़े मकान के लिए, छोटे मकान के लिए। लोगों का मुंह देखो, अरे कुटिया बनाओगे तो 4 पैसे चाहिए, 4 पैसे चाहिए तो पैसे वालों की श्रद्धा को स्वीकार करो। एक महात्मा कहते थे कि मैंने कई त्यागी महात्माओं को, सन्यासियों को पूरा पूरा दिन आश्रम बनवाने में और अपनी गृहस्थी चाहे नहीं करी, शिष्यों की गृहस्थी में समय बिताते देखा है। केशव भारती कहने लगे कि संसार ऐसा ही चल रहा है, व्यक्ति को चाहिए पहले संसार के सुख भोगों को भोग कर उनकी भोग बुद्धि समाप्त कर ले, उसके पश्चात संन्यास ग्रहण कर ले। महाप्रभु चैतन्य देव करुण स्वर में कहने लगे, भगवान आप मुझे बहकाइए नहीं, मनुष्य की आयु क्षण भंगुर है, 50 वर्ष किसने देखे हैं, आप मुझे संसार के बंध से मुक्त कर दी। 50 वर्ष किसने देखे हैं, आयु का क्या भरोसा। संयोग की बात यह है कि चैतन्य देव 48 वर्ष के थे जब संसार त्याग कर चले गए। महापुरुष थे, लोकोत्तर महापुरुष थे। कदाचित वे जानते थे कि 48 वर्ष में मैंने संसार का त्याग करना, ऐसा हो सकता है, उनको पता हो। लेकिन उन्होंने संसार के सामने एक आदर्श रखा। 50 वर्ष के होने पर संन्यास लेंगे, ये तर्क उचित नहीं है। ये ठीक है कि साधारण मनुष्य को संसार के सुख भोगने के बाद ही वैराग्य हो सकता है, इसलिए 50 के बाद और मेरे विचार से 60 के बाद विरक्त होना चाहिए। लेकिन कोई कहे कि 50 के बाद होंगे, तो 50 वर्ष किसने देखे हैं। चैतन्य देव कहने लगे, मुझे बहकाइए नहीं। देखिए, संन्यास 2 प्रकार का हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। पहला संन्यास तो वही है जो केशव भारती जी ने कहा है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन का प्रारंभिक काल विद्या अर्जन, शिक्षा प्राप्त करने में बिताए, कैरियर मेकिंग, हेल्थ बिल्डिंग, अपने को सुयोग्य बनाओ अपनी और समाज की सेवा कर पाने के लिए। धर्म ग्रंथों ने इसका नाम रखा है ब्रह्मचर्य आश्रम। तन मन पर संयम करके अपने तन मन को सुयोग्य बनाओ आगे समाज परिवार की सेवा के लिए। जब सुयोग्य हो गए तो अगले 25 वर्ष 26 से लेकर 50 तक गृहस्थ पालन करो। 51 से 75 तक घर में रहकर साधु की भांति बन जाओ। इसको वानप्रस्थ आश्रम कहा है। और 75 वर्ष के बाद चाहो तो संन्यास ले लो, तीर्थों में निकल जाओ, घर छोड़ दो, घर बार त्याग दो, बैरागी। हमारे धर्म ग्रंथों में ये विधान है। केशव भारती ने ठीक बात कही, इसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। अब दूसरी बात, हमारे धर्म ग्रंथ एक दूसरी बात कहते हैं ये जो पहला धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, ये सभी लोगों के लिए है। लेकिन कोई कोई लोग अपवाद होते हैं, कोई कोई लोग अलग होते हैं, कोई संसार में साधारण जैसे नहीं होते। उनके लिए पहले संसार के सुख भोगे बाद में वैराग्य हो, ऐसा नहीं है। वो तो पहले से जन्म से ज्ञानी है, जन्म से वैराग्यवान है, जन्म से संसार के सुखों से पृथक है। उन पर ये बात लागू नहीं होती। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को परिवार प्रवेश करने के पश्चात ये ज्ञान हो जाए सच्चे अर्थों में, तो उसको तब भी संन्यास लेने की अनुमति है, सच्चा वैराग्य हो। सच्चा वैराग्य का अर्थ ये भगवान के भरोसे रहना। ये नहीं कि संन्यास के बीच में तो संन्यास लिया, अब रोग लगे तो फिर चिकित्सा याद आई, लोगों के पैसे याद आए, दूसरों पर मुनस्सर हो गए, उन पर निर्भर करने लगे, सो ठीक नहीं। पहले अपने मन को पक्का देख लो। जो महापुरुष है, लोकोत्तर महापुरुष हैं, जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शनल ग्रेट मैन हैं, उन पर ये साधारण लोगों वाला नियम लागू नहीं होता। अब देखो ना, सिद्धार्थ गौतम राजकुमार थे, युवराज थे, छोड़कर चले गए, कभी पीछे की बात याद नहीं की। स्वामी विवेकानंद तभी 100 वर्ष पहले
हमारे अपने युग के हैं, संन्यास ले लिया उन्होंने। और गीता जी में तो भगवान कृष्ण ने अंतिम गीता के अध्याय में स्पष्ट कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग कर। सब धर्म कौन से थे उस युग में? ब्रह्मचर्य धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म, इनका नाम था वर्णाश्रम धर्म। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को पूरी तरह से त्याग कर माम एकम शरणं व्रज, एकमात्र मुझ भगवान की शरण में आ जा। ये बात बड़ी कठिन हो गई। भाई बहन इस बात को समझें। भगवान ने ये शर्त लगाई धर्मों को छोड़ने के लिए, तो कह दिया इस शर्त पर कि एकमात्र भगवान का भरोसा होगा। अगर रात को खाना न मिला तो तुम सुख से सोना कि भगवान की इच्छा यही थी, इसमें मेरा भला है। दुख न मनाना, अरे मेरे चारों तरफ तो इतने लोग, मैं भूखा सो रहा हूं। ये कलकना नहीं। माँ ठीक ही कहती थी कि तू परिवार में रह बेटे, नहीं तो आगे जाकर रोटी तुझे कौन देगा, देखो जी भूखा ही सो रही। अगर कलकना है, दुख पाना है, तो वर्णाश्रम धर्म उचित है। और सचमुच सच्चे अर्थ में ज्ञान वैराग्य हो, जीवन में कष्ट आए, सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए, कष्ट आए, कठिनाई आई, सोचा भगवान मंगलमय है मेरे कल्याण के लिए, ये कठिनाई आई होगी, कोई बात नहीं। भगवान पर इतना भरोसा हो जाए कि बाद में किसी व्यक्ति का, किसी वर्ग का, किसी पैसे का आसरा न लेना पड़े, तब व्यक्ति को भगवान ने कहा माम एकम, एकमात्र मेरी, पैसे की नहीं, रिश्तेदारों की नहीं, इष्ट मित्रों की नहीं, शिष्यों की नहीं, श्रद्धालुओं की भी नहीं, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। भगवान मेरे सब कुछ है। प्रिय भगवान, ज्ञेय भगवान, ध्येय भगवान, श्रेय भगवान, मेरी तो सर्वस्व भगवान है। मेरे अधिवक्ता, मेरे वकील भगवान है। मेरे साक्षी, मेरे शनाखत भगवान है। मेरे जज, मेरे न्यायाधीश भगवान है। भगवान के प्रति इस प्रकार की जब अनन्यता हो जाए, तब ऐसा होने पर भगवान ने कहा कि व्यक्ति संन्यास धर्म का आश्रय कभी भी नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु तो कहना न होगा, वो तो इस लोकोत्तर धर्म से भी आगे निकल चुके थे। बोले प्रभु मुझे बहकाइए नहीं। गुरुजी आप मुझे बहका रहे हैं, आपने ये तो कह दिया कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करूं, आपने साथ में ये तो नहीं कहा कि अगर मन सचमुच पहले से विरक्त हो जाए तो छोड़ दो। केशव भारती जानते थे कि चैतन्य देव को धर्म ग्रंथों का ज्ञान उतना है जितना मुझे है, जितना उनको गुरुजी को अपने को था। कोई धर्म ग्रंथ इनसे छूटा नहीं है। वेद, उपनिषद, पुराण, संहिताएं, महाभारत, सब इनके कंठस्थ हैं, सब इनके हृदयंगम है, सबकी अंगुलियों के कोर्स पर है। कुछ उत्तर न दे सके, कुछ देर के लिए चुप रहे। इतनी देर में नित्यानंद जी और चंद्रशेखर आचार्य आदि भक्तों के सहित भारती जी के आश्रम पर नित्यानंद जी आदि सभी पहुंच गए। उन्होंने देखा उनके चैतन्य देव घुटनों में सिर दिए चुपचाप अधीर बैठी हैं। सभी ने भारती जी को प्रणाम किया, चैतन्य देव को प्रणाम किया और प्रभु के पीछे एक ओर बैठ गए। चैतन्य देव ने नित्यानंद जी को देखा। नित्यानंद जी से 10 बरस बड़े थे, ये इनको बड़ा भाई मानते थे। नित्यानंद जी सन्यासी थे। बोले श्रीपाद आप अच्छे आ गए, आपके बिना सन्यास के संस्कारों के कार्य को कौन कराता। अब सब काम भली भांति संपन्न हो जाएंगे। इससे पहले कि नित्यानंद जी कहें कि मैं आपको वापस ले जाने आया हूं, महाप्रभु ने अपनी बात कह दी। देखते देखते ये चर्चा सारे गांव में फैल गई। कटवा ग्राम के नर नारी, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, वृद्ध पुरुष
सभी तो वहाँ एकत्रित हो गए। सबने देखा कि 24 बरस का एक नवयुवक सन्यास लेना चाहता है। सभी ने कहा कि नहीं, आप तो घर जाकर घर में सन्यासी की भांति रह लीजिए। महिलाओं ने देखा, बोली इनकी माँ कैसे जीवित रहेंगी, जिनका इकलौता बेटा सर्वगुण संपन्न घर से सन्यासी होने के चलाया हो, उस जननी के प्राण कैसे बने रहेंगे। इनकी पत्नी की क्या दशा होगी। कई बूढ़ी महिलाएं इनके पास आ गई, बेटे तुझे क्या सूझी, तेरी माँ की क्या दशा होगी, देख बेटे तेरी दशा देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है, तू घर को लौट जा। सन्यासी होने में क्या रखा है, माता पिता की सेवा कर। कुछ महिलाओं ने कहा इनकी पत्नी पर तो वज्रपात हो गया होगा। कोई कोई तो साहस करके पास आ गई, अजी तुम अपने घर को चले जाओ, हम तुम्हारे पैर छूती हैं, तुम्हारी पत्नी की दशा अनुमान करके हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा, चले जाओ अभी। महाप्रभु ने मुंह उठाकर बूढ़ी अन्य सभी महिलाओं को देखा, हाथ जोड़कर दीन भाव से कहने लगे, माताओं आप तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मुझे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य का ये जीवन न जाने कितने समय का है, भगवान कृष्ण की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। जीवन रहते रहते श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता है। मैं संन्यास लूँगा, वृंदावन जाऊँगा, अपने प्यारे कृष्ण को खोजूँगा, उनको पालूँ। आप लोग तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। उनकी दृढ़तापूर्ण बातों को सुनकर महिलाएं रो पड़ी। देखा ये निश्चय से तनिक भी विचलित न होंगे, मन ही मन दुख पाती हुई अपने अपने घरों को लौट गईं। बैठे बैठे प्रभु को शाम हो गई। आश्चर्य की बात, नगरी के लोग, गांव के लोग जो एकत्रित हो गए थे, उन्होंने भी मुंह में एक अन्न का दाना डाला, सब चुपचाप बैठी थी। फिर मानो वायु वेग से कोई उपाय समझ आ गया हो, ऐसे श्री केशव भारती बोले, निमाई भैया सन्यास का विधान है, अगर गृहस्थ व्यक्ति सन्यास लेना चाहे तो उसे अपनी माँ और पत्नी की अनुमति लेनी चाहिए। देखो तुम उनसे अनुमति लेकर आओ। प्रभु ने कहा, भगवान मैं दोनों की अनुमति प्राप्त कर चुका हूँ। भारती चकित रह गए, बोले ये तो बात पुरानी हो गई, कभी तुमने उनसे चर्चा की होगी, अब तक भूल में पड़ गई। आज तो तुम उनकी सम्मति के बिना आए, देखो उनकी सम्मति के बिना मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा नहीं दूंगा। प्रभु उठकर खड़े हो गए, बोले मैं जाकर अभी सम्मति उनकी अनुमति लेकर आता हूं। तब भारती ने उनका दृढ़ निश्चय देखकर उनको रोका। चैतन्य वापस आ गए, भारती जी के चरणों में फिर से प्रणाम किया। फिर इनके एक भक्त मुकुंद दत्त भी यहाँ पहुँच गए थे। मुकुंद दत्त पदों का गान बहुत सुंदर करते थे। इनसे प्रभु ने जाकर कहा था, मुकुंद जानिए तुम्हारे पदों का श्रवण कब होगा। मुकुंद ने कहा, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, जब आज्ञा होगी पद गान करूँगा। बोले मुकुंद अब हम नगरी घर द्वार बार सब छोड़कर साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, हम ये शहर ही छोड़ दें। मुकुंद दत्त फूट कर रो पड़ी थी। नित्यानंद जी और चैतन्य देव के मौसा चंद्रशेखर आचार्य के साथ मुकुंद दत्त आदि भक्त भी आए हुए थे। महाप्रभु ने कहा था, देखो तुम्हारा पद सुनने को कब मिले। कदाचित इसलिए उन्हीं को संबोधित करके कहा, मुकुंद कोई पद तो सुनाओ। मुकुंद ने रूंधे हुए कंठ से बड़े करुणा के भाव से रोकर एक पद सुनाया। पद में श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन था। उसे सुनकर चैतन्य देव स्वयं रुदन करने लगे। मुकुंद दत्त से कहने लगे, मुकुंद गाओ गाओ, बार बार गाओ। फिर क्या हुआ भैया, बार बार ये पद मुझे सुनाओ। मेरा हृदय श्री कृष्ण को पाने के लिए आग्रह कर रहा है, अकुला रहा है,
हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के खो जाने पर उनसे प्रार्थना की थी, हा नाथ, हे रमण करने वाले, हमारे प्राणों के प्यारे श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? देखो, हम तुम्हारे वियोग में अत्यंत दुखी हो रही हैं, हम तुम्हारी दासी हैं, हमें अपने दर्शन दो। महाप्रभु प्रेम में विभोर हो गए, रो रो कर बोले, मुकुंद दत्त गाओ गाओ, फिर क्या हुआ? आहा, श्री राधिका जी का अनुराग धन्य है। इस प्रकार गायन के पश्चात संकीर्तन आरंभ हुआ। गांव के सैकड़ों लोग आकर संकीर्तन सम्मिलित होने लगे। एक साथ बहुत से वाद्य बजने लगे। गांव के लोग खोल कर ताल, झांझ, मंजीरा आदि वाद्य ले आए थे। सब मिलकर संकीर्तन करने लगे। हरे हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। महाप्रभु भाव के आवेश में आ गए। संकीर्तन के बीच ही दोनों हाथ ऊपर उठा कर नृत्य करने लगे। गांव के लोग महाप्रभु के उस प्रेम नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। स्वयं भारती जी के शरीर में भगवत प्रेम के भावों का उदय होने लगा। वे भी आत्मविस्मृत होकर पागल की भांति संकीर्तन नृत्य करने लगे। तब उन्हें और सभी लोगों को चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का पता लगा। ये तो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुके हैं। संन्यास लेना तो इनकी लीला है। सब प्रेम इच्छक से गए, परस्पर चर्चा करने लगे। बोले, भाई, ये तो उन्हीं के हैं, ये तो श्री कृष्ण के हैं, इनको रोकना व्यर्थ। पूरी रात इस प्रकार कथा, कीर्तन और भगवत चर्चा में व्यतीत हुई। महाप्रभु चैतन्य देव को संन्यास की दीक्षा देने के लिए राजी हो गए थे। जिस प्रकार नवागत वधु से मिलने के लिए अनुरागी युवक बेचैनी के साथ रात्रि आने की प्रतीक्षा किया करते हैं, उसी प्रकार प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव संन्यास धर्म में दीक्षित होने के लिए रात्रि के अंत की प्रतीक्षा करने लगे। उस रात प्रभु को नींद नहीं आई। निरंतर संकीर्तन करते रहने के कारण उनके नयन कुछ आप से आप मूंदने लगे। इतने ही देर में आम की डालों पर बैठे हुए परिंदू पक्षियों ने अपने कोमल कंठों से भांति भांति के स्वर में गायन आरंभ कर दिया। पक्षियों का कलरव शुरू हो गया। पक्षी चहचहाने लगे, मानो महाप्रभु के संन्यास लेने से पहले वे मंगलाचरण कर रही हूँ। पक्षियों का कलरव इनके जागरण का आह्वान था। पक्षियों की चहचहाहट से सब उठ गए। सबके जगने पर गंगा में स्नान करने के बाद सभी साथियों के सहित चैतन्य देव गुरुदेव केशव भारती के चरणों में उपस्थित हुए। दोनों हाथों की अंजलि बांधी, निवेदन करने के, भगवान मैं उपस्थित हूँ, आज्ञा दीजिए, अब मुझे क्या करना होगा। संन्यास की एक प्रक्रिया है जिसमें हवन, यज्ञ, कुछ विधि विधान करने होती हैं। भारती ने कहा, संन्यास के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता हो उन्हें एकत्रित करना चाहिए, मैं इसका प्रबंध अभी किए देता हूँ। उन्होंने ये कहकर एक आदमी को सब सामान लाने के लिए गांव भेजा। जब गांव के लोगों को ये पता लगा कि भारती जी इन्हें संन्यास की दीक्षा देने को तत्पर हो गए हैं, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। अब तक वो ये समझ रहे थे कि भारती जी संन्यास दीक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। समुदाय बना बनाकर गांव शहर के लोग यहाँ आने लगे। कुछ युवक आवेश के स्वर में बोले, जो धर्म इनको सन्यासी बनाने की आज्ञा देता हो उसकी ऐसी की तैसी। एक बुजुर्ग बोले, भैया अच्छे काम में बाधा क्यों डालते हो? बोला, बाबूजी आप तो बूढ़े हो गए, आप तो संन्यास क्यों नहीं ले लिया, आप ले लो। कई लड़के जोश में आ गए, बोले हम बूढ़ी माँ
और नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर संन्यास ले लें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कई तो भारती जी के पास आए, बड़े जोशो खरोश के स्वर में, बड़े आवेश के स्वर में कहने लगे, देखिए भारती जी, आप चाहते हैं कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति आपका शिष्य बन जाए, आपका नाम हो जाए, हम ये नहीं होने देंगे। इसके अतिरिक्त और क्या कारण है कि आप इनको संन्यास की दीक्षा देने को तत्पर हो गए हैं? भाई पंडित वहाँ मौजूद थे। भारती जी ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा, भाइयों, आप लोगों ने जो बातें कही हैं मुझे मालूम है, मैं स्वयं इन्हें संन्यास के पक्ष में नहीं हूँ, पर इनकी इच्छा को टालने के सामर्थ्य किसी में नहीं है। ये स्वयं पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। कोई मूर्ख होता तो आप लोग संदेह कर सकते थे कि मैंने बहका दिया, पर ये तो उच्च कोटि के ज्ञान प्राप्त हैं, महात्याग की दीक्षा के लिए तुले हुए हैं, मेरी शक्ति के बाहर है। इनको समझाना, आप लोग समझा सकें तो बहुत अच्छा है। आप लोग इस बात को हृदय से निकाल दीजिए कि मैं अपनी इच्छा से इन्हें दीक्षा दे रहा हूँ। सामने आचार्य रत्नगर्भ बैठे हुए हैं, ये इनके मौसाजी हैं, पिता के समान हैं। जब ये इन्हें न समझा सके और उल्टे इनकी आज्ञानुसार इनके संन्यास कर्म को कराने के लिए बैठ गए हैं, तो मेरी तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? भारती जी के मुख से ऐसी युक्ति युक्त बातें सुनकर सब लोग प्रभु के मुख की ओर कातर दृष्टि से देखने लगे। महाप्रभु रोकर बोले, भाइयों, आप लोग मेरे आत्मीय हैं, सखा हैं, बंधु हैं, आपका मेरे प्रति इतना स्नेह है, मेरा हृदय गदगद हो रहा है, पर मैं विवश हूँ। श्री कृष्ण मुझे पकड़ कर ले आए हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूँ। भाइयों, मैं अपने वश में नहीं हूँ, मुझे श्री कृष्ण ने अपने वश में कर लिया है। मैं वृंदावन जाऊँगा, ब्रजवासियों को घरों से टुकड़े मांग कर खाऊँगा, वृंदावन के बाहर वृक्षों के नीचे निवास करूँगा, यमुना जी का सच जल पीऊँगा, श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करूँगा। जब तक प्राण प्यारे कृष्ण न मिलेंगे तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, मुझे शांति नहीं मिल सकती। मेरा हृदय श्री कृष्ण के वियोग में जल रहा है, श्री कृष्ण के मिलन से ही उसको शांति प्राप्त हो सकेगी। आप लोग मुझे सच्चे हृदय से इस प्रकार का आशीर्वाद दी। ये कहते कहते प्रभु जोरों से भगवान के नाम को उच्चारण करते हुए करुण से क्रंदन करने लगे। लोग मंत्र मुग्ध रह गए, आगे किसी को कुछ कहने का साहस न हुआ। अब तो देखा कि सन्यासी लेंगे ही तो जो सामग्री चाहिए वही नगरवासी, वही गांव के लोग अपने अपने घरों से जहां तहां से सारी सामग्री जुटाने लगे। देखते देखते सन्यास की प्रक्रिया की पूरी सामग्री एकत्रित हो गई। सन्यास में मुंडन का विधान है, सिर मुंडवाना। जो नापित था नाई बोला, मैं तो नहीं सिर मुंडूंगा, मेरा दिल दुख पाएगा, और अगर मैंने आपका सिर मुंड भी दिया तो आगे मैं ये कार्य न कर सकूंगा, आप ऐसा न करें। महाप्रभु ने बार बार कातर कंठ से प्रार्थना की, भैया माँ और पत्नी से अनुमति लेकर आया हूँ, मेरे पिता के समान मौसा आचार्य रत्न स्वयं मुझे आज्ञा दे चुके हैं, तुम क्यों बाधा डालते हो? बहुत समझाने पर उसने नापित का कार्य करना आरंभ किया। कांपते हुए हाथों से प्रभु के चिकने और घुघराले बालों का स्पर्श किया, आंसू बहाता जाता और क्षौर करता जाता। कभी कभी क्षौर करते करते रुक जाता, मुक्त कंठ से भगवान नाम को उच्चारण करता, रो पड़ता, प्रभु से समझाते फिर करने लगता। इस प्रकार अंततः क्षौर कर्म समाप्त हुआ। हरिदास नाम के उस नापित ने अपना ये व्यवसाय आज से छोड़ दिया। महाप्रभु ने उसे कंठ लगा लिया। महाप्रभु का भाव देखकर उसके संस्कार जागे, वो भी संसार से विरक्त हो गया। पारस में अरु संत में संत अधिक कर मान। ये कहा गया है कि संत जन पारस मणि की तरह होते हैं। पारस मणि से लोहा छुआ दो तो स्वर्ण बन जाता है। कई महात्मा कहते हैं नहीं, पारस में और संतों में एक अंतर है। पारस मणि तो लोहे को स्वर्ण बनाती है, पारस मणि तो नहीं बना देती, लेकिन संत तो अपने जैसा ही बना देती हैं। ये लोहा सुवर्ण करे
वह करे आप समान। यहाँ आज का हम प्रसंग समाप्त करें। कृष्ण गोविंद